Gulafza, manager is calling you. Okay. May I come in? Yes, come and sit. Yes, ma'am. आप 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे थे। What पर्सनल प्रॉब्लम? कल कितना इंपॉर्टेंट काम था। पर्सनल प्रॉब्लम हमें भी होते हैं, पर हम ऑफिस आते हैं। मैम एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसकी वजह से नहीं अगेन एक्सक्यूज, यू मे गो नाउ। मैम मेरी बात तो सुनिए। नो, यू जस्ट गो। ओके मैम। एम्प्लॉयर्स भी अपने काम की ज़रा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हेलो। हाँ मैम, बस अभी आ रही हूँ। What happened? मैम का कॉल आया था, कैबिन में बुला रहे हैं। ओहो, प्रमोशन पक्का है फिर? या लेट्स सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Yes, come in. यस मैम। Sit. थैंक यू। कल कहाँ थे आप? मैम कल मेरी मॉम को रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना था। आप मैनेजर हो इस कंपनी के। मैनेजर एक्सक्यूजेस नहीं देते। डोंट यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैम मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, ट्रस्ट मी। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। और हो गया प्रमोशन? प्रमोशन? इतनी बातें सुना दी कल नहीं आने की वजह से। इंसान की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने गुलफ्शा की मजबूरी को नहीं समझा। कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमारी सिचुएशन को नहीं समझता है। उतना ही बुरा गुलफ्शा को लगा होगा जब आपने उसको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। किसी इंसान को गलत समझना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस बात के लिए गलत समझा जा रहा है उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। और शायद ये बात अब तक आपको भी समझ आ गई होगी। जब तक हम अपने पैर किसी दूसरे के शूज़ में नहीं डालते, हमें नहीं पता चलता कि उनके शूज़ उन्हें काट रहे हैं या आराम दे रहे हैं। राइट? तो आप दूसरों की मजबूरी को समझे, वो आपकी मजबूरी को समझेगा। आई एग्री विथ यू।